नमस्कार। मैं हूँ रूपा। रूपा टीवी से, रूपा और आप से, जहां से भी मर्जी समझ लीजिए, बस रूपा सिर्फ आपकी है। तो देखिए, रूपा आपकी है इसीलिए हमारे साथ इतने सारे साथी हो जाते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेश राणा जोशी जी। नमस्कार। नमस्कार। आ, राज, आपसे तो फिर बात ही करेंगे, और साथ में प्रतिमा जी भी हैं जो पिछले हफ्ते मेरे साथ थी और काफी सारी बातें हुई थी। तो आज मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने अपने ओपिनियंस जो हैं, अपने अपने विचारधारा है, उसे प्रकट कीजिएगा, बताइएगा। सबसे पहले मैं राजेश जी से पूछना चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिए कि आप कौन हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। मैं एक सेकेंडरी स्कूल टीचर हूँ ईस्ट ऑकलैंड में। और जी। आई हैव ऑलवेज बीन अ टीचर। पिछले 25 ईयर से पढ़ा रही हूँ, वाओ। लेकिन न्यूजीलैंड में जो है मैं तकरीबन 10 साल से हूँ। तो जी। मैं सेकेंडरी स्कूल टीचर हूँ। इससे पहले मैं इंडिया में थी, दिल्ली में थी। वहाँ पे भी हमेशा टीचिंग ही की है मैंने। और अच्छा। टीचिंग के अलावा जो है एक छोटी सी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है हम लोग रन करते हैं, और कुछ कम्युनिटी एक्टिविटीज करते हैं। ऑकलैंड काउंसिल लोकल बोर्ड के इवेंट्स में वॉलंटियरिंग करते हैं। अभी अभी जो है रिसेंटली फीफा में स्पेक्टेटर एक्सेस टीम देखा था लीडर मैंने। बहुत। में वॉलंटियरिंग की है देखा मैंने। था। तो अभी खत्म हुई है, तो काफी वॉलंटियर भी करते हैं, कम्युनिटीज के जी। लिए काम करती हूँ। और इसके अलावा मुझे पढ़ने का, लिखने का बहुत ज्यादा शौक है। जब मैं आई थी न्यूजीलैंड में, आई थिंक 2013 में आई थी मैं। तो थोड़ा टाइम मैंने ये कीवी इंडियन जो न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, इंडियन वीकेंडर, उसमें भी थोड़ा समय लिखा था। और कुछ आई थिंक आई कांट रिमेम्बर के कितनी बार थोड़ा मैंने ये जो, और इंडियन न्यूज लिंक जो है उसमें भी लिखा था। तो शौक है थोड़ा लिखने का, और ऑब्वियसली टीचर हूँ तो पढ़ने का भी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये मेरी हॉबीज हैं। और मुझे कम्युनिटीज के लिए काम करना, उसमें इन्वॉल्व होना, और स्पेशली कल्चरल प्रोग्राम्स में मुझे जी। बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, ये बताइए, आप किस चीज के डॉक्टर हैं, आपके पास आया जाए। मैं मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पीएचडी हूँ एजुकेशन में। तो जी। मैं आपको किसी अ, रोग की दवाई, और भगवान ना करे आपको कोई रोग हो, मैं वो तो नहीं दे सकती, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ मैं। मेरी जो पीएचडी है वो एजुकेशन में है। बिल्कुल, सबसे बड़ा रोग जो लोगों को होता है ना, जो आजकल नहीं पढ़ते हैं, वो रोग है। तो आप ये शुरू कर दीजिए। ये जंग जो है ना, शुरू कर दीजिए। तो अभी प्रतिमा जी आपसे बात करते हैं। प्रतिमा जी, ये बताइए कि पिछले हफ्ते हमने बहुत बातें की पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स बहुत अपसेट होते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं। तो आपको काफी अच्छी फीडबैक भी आई थी, लोगों ने काफी कुछ बताया भी। तो ये बताइए जी। कि अभी वो क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नमस्ते रूपा जी, नमस्ते नमस्ते जी। राजेश। नमस्ते। Parents' concern is the same what we discussed about. हम्म। Children are drifting away from home, from parents. The communication ज्यादा नहीं हो रही है बच्चों के साथ, बच्चों लिसन नहीं कर रहे हैं, ऐसा फोन पर भी कुछ लोगों ने मुझे बोला था। आप तो इंग्लिश में ही बोल लीजिए अगर आपको हिंदी में डिफिकल्ट पड़ रहा है। yeah, so we spoke about, like, या। giving them timing, communication and connection, and give, that constructive criticism, calmness, all that we spoke about. So parents actually agreed with all those ideas and opinions. So हम्म। that was, we had quite a few positive feedback from parents. The only thing is now that, looking at, because अब भी our education field में है, so from the teachers and from the educators perspective, what should the parent should do? That's what we need to discuss, Rupaji, because it's not about just learning to me. हम्म। So it's about other things as well apart from learning at school, looking हम्म। after their homework, जी। whatever. So for me, like, first of all, parents have to look after their well-being, physical well-being, mental well-being, emotional well-being, spiritual well-being, all that. And then only the children will be able to, learn better at school, looking at the school perspective and the teachers.
that side जी of the. बिल्कुल, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं Yes. चाहती हूँ कि आप लोग दोनों प्रोफेशनल हैं और इस फील्ड में है। प्रतिमा जी भी आई थिंक 45 इयर्स तक बच्चों को पढ़ाती रही हैं। और अभी जो हमारी राजेश जी, राजेश जी आप तो बच्चों के बीच में ही रहती हैं, और मैं काफी साल वहां पर गई हूँ, एज ए जजिंग भी की है। ये जी। बताइए कि आपके पास छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चे भी आते हैं, तो आपने क्या बिहेवियर देखा उनका? बिहेवियर इन लाइक इन व्हाट सेंस, किस तरह का बिहेवियर आप जैसे स्कूल में कैसा बिहेवियर रहता है बच्चों का, आप इस बारे में डू जानना दे चाहते हैं? लिसन टू यू, हम्म। हम्म। डू दे ओबे, वो क्या क्या है? क्योंकि आप हैं उसमें, इसलिए पूछ रही हूँ। जी जी। एक्चुअली देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो यूजुअली टीचर की बात सुनते हैं। हम्म, और वो क्योंकि बच्चे जो है ना उस एज में टीचर को एडोर करते हैं, या उसको एज अ रोल मॉडल देखते हैं, या टीचर के पेट बनना चाहते हैं, और वो टीचर को पसंद भी करते हैं। तो उस एज में आई थिंक वो जो इन्फ्लुएंस होता है टीचर का, इट वर्क्स लाइक मैजिक। वो मोस्टली टीचर की बात सुनते हैं, फॉलो करते हैं और काम भी करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे 10th में जब बच्चे पहुंचते हैं तो बड़े हो टीनेजर हो जाते गए। हैं। हाँ, तो उनकी अपनी एक उसमें दो तरह की चीजें हैं। एक, उनकी अपनी सोच डेवलप हो जाती है वहां तक। हम्म, और दूसरी चीज ये है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत वाइड हो जाते हैं। उनकी लाइफ में और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हो जाती हैं टीचर के अलावा। आई थिंक इन एट दैट एज टीचर जो है इतने एक्साइटिंग नहीं रहते, उनके पास और बहुत कुछ है। उनके रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं, उनके फ्रेंड्स सर्कल बहुत है, और आजकल जो एक सोशल मीडिया है। ओह, तो हम लोग ये एक चीज देखने में आई है कि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है, उनका उनका जो एक टीचर के साथ ये होता है कि बात सुननी है या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन वो कम हो जाता है थोड़ा। क्योंकि जी, बच्चे जो हैं, जैसे वो जब छोटी एज में या प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे एक टीचर के बात सुनते हैं, वो सेकेंडरी स्कूल में इट्स नॉट द सेम। हम्म, ये डिफरेंट होता है। और मतलब टीचर्स को भी अपनी तरफ से काफी एफर्ट करना पड़ता है। एंड आई एम श्योर कि घर में भी पेरेंट्स के साथ भी ये चीज रहती होगी कि जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो पेरेंट्स की बात उस तरीके से नहीं सुनते जैसे जब वो छोटे होते थे तब सुनते थे। तो वो एज के साथ एक डिफरेंस देखने में आता है, एंड आई थिंक इट इज वेरी नेचुरल। बिकॉज आई थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक टाइम के साथ आता ही है, एज के साथ आता ही है। लेकिन एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप दोनों से पूछना चाहूंगी, जैसे गैप कहाँ है? जैसे पेरेंट्स कहते हैं, शिकायत करते हैं या कंसर्न है उनका कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बात नहीं सुनते हैं, और टीचर्स कहते हैं कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं। तो कहाँ पर कमी, कहाँ पर है? कहाँ का कौन सा ब्रिज है जो साथ में साथ नहीं दे रहा है? कैसे, क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम हम सबके पास क्या है, वो है टाइम। आई थिंक घूम फिर के सारी बात जो है ना, ये टाइम पे आ जाती है कि किसके पास कितना टाइम है। हम्म, पहले क्या होता था कि जब हम लोग छोटे होते थे तो मम्मियों के पास तो मतलब घर में टाइम ही टाइम होता था। हम्म, हम कब घर पहुंच रहे हैं, मतलब मम्मी हमेशा घर में होती थी, और उनके साथ बातचीत करना, सब कुछ शेयर करना। मतलब ऐसा कभी नहीं लगता था कि उनके पास हमारी बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। और टाइम के साथ साथ चीजें बदली हैं, फैमिलीज का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, और आज वर्किंग विमेन है, विच इज रियली गुड कि सब लोग काम कर रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा गैप यहाँ पे आ जाता है कि एक बॉन्डिंग बननी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है कि एक बच्चों को स्पेशली टीन एज में डील करने के लिए टाइम चाहिए और पेशेंस चाहिए। तो बिल्कुल। वो जो है वो टाइम कहाँ से आएगा अगर मतलब बिजी हैं पेरेंट्स। तो या तो कॉन्शियसली वो एक ऐसा टाइम टेबल बनाए कि जिसमें उनको लगे कि वीकली या डेली वो अपने बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, टाइम हम्म, स्पेंड कर रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस हम्म, के आज तुम्हारा दिन कैसा था, क्या हुआ। मतलब ठीक है, माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स नहीं है, बट एक डेली लेवल पे पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग डेवलप करने का ये हम्म, एक तरीका है। और हम्म, जब वो थोड़ा सा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, वो अगेन टाइम एंड पेशेंस।
तो जी बच्चे जो है वो कन्फाइड करते हैं। सेम जो है प्रॉब्लम टीचर्स के साथ है। टीचर्स को बहुत सारा कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड में करना होता है कि मान लीजिए मैंने 1 घंटा बच्चों को पढ़ाना है, तो मुझे पता है कि इस 1 घंटे में मैंने ये लेसन भी कंप्लीट कराना है, टास्क भी करवानी है, मे बी उनको कोई टेस्ट की तैयारी भी करवानी है। तो अगेन मेरे पास अगर रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए जितना ज्यादा टाइम होगा बच्चों के साथ, तो शायद बच्चे मेरी बात ज्यादा सुनेंगे। इट आई थिंक इट गोज बोथ वेज विद टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स। बिल्कुल। I मैं think अभी प्रतिमा जी से पूछना चाहूंगी। प्रतिमा जी, आप तो देखो काफी सारा कम्युनिटी में भी रहती हैं, आपकी बड़ी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, काफी गुजराती हैं, इधर हैं उधर हैं, काफी सालों से यहाँ पर हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 40-50 सालों से यहाँ पर हैं ये। तो उसके साथ ही ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है हर चीज में। तो आप जी क्या क्या फील करती हैं? मैंने जैसे कि आप बच्चों की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं रूपा जी, तो गोइंग डीप डाउन इनटू द व्हेन दे आर लिटिल, दे आर इनोसेंट, they हम्म listen to the parents, they listen to the teachers. As they grow up, slowly their mind is also developing, हम्म and a certain impact from the past life, the हम्म sanskars they carry forward. Certain environment at home, घर पे जैसा environment है, पेरेंट्स का अपब्रिंगिंग कैसा है, वो कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। टाइम नहीं है मगर साथ में इन्वॉल्व तो कर सकते हैं। हम्म तो इस तरह हम करेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। और बाद में स्कूल में बहुत बड़ा उसका योगदान होता है, टीचर्स का, स्कूल बाहर का एनवायरनमेंट का। मुझे पता है, मेरे अंकल ने एक बुक लिखी थी इंग्लैंड में जाकर, हाफ वे। सो एट होम इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट दे आर इन, और बाहर दूसरा एनवायरनमेंट होता है। सो हाफ वे मीन्स दे आर नाइदर दिस वे नॉट दैट वे। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दे गेट कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू। Parents are telling us this. Out there it's a different story, different environment, different expectations from teachers, from other friends, peers pressure. All that has big impact on children, and that's where it affects the children at the later stage, when they are after the 13, 14, जी। 15, on that age. And that's when you notice जी। it, that they are changing, they are not listening. As जैसे आप Rajesh ji बात was, कर रही थी कि अभी टीचर्स का या स्कूल का होता है, अभी राजेश जी बता रही थी कि जैसे ये क्लास एक लेती हैं, मतलब 45 मिनट की या 1 घंटे की क्लास होती होगी, कोई भी एक होती जी होगी, फिर ये दूसरी क्लास में चली जाती होंगी। जी तो मतलब एक टीचर तो सारी जगह नहीं रहता है, लेकिन पेरेंट्स तो कॉन्स्टेंटली उनके पेरेंट्स ही हैं, उनके माँ बाप ही हैं। तो उनका क्या रोल है और टीचर्स का क्या रोल है? हर टीचर आएगा तो अपनी अपनी बात कहेगा, उनको पढ़ाई से ज्यादा मतलब है, वो आके जी। उन्हें और कोई एजुकेशन तो देंगे नहीं, यही बताएंगे ना ऐसे है। हाँ, मॉरल वैल्यूज है या जैसे संस्कार है, वो तो आई थिंक फैमिली वैल्यू से ही पता चलता है कि क्या है। आप क्या कहते हैं राजेश जी? देखिए जो आपने पेरेंट्स की बात की, इसमें जो है ना बहुत आपने सही बात की कि एक एक चीज होती है कनेक्शन, जिसको कहते हैं ना कनेक्शन, और फिर हम्म उसके बाद है कम्युनिकेशन। हम्म तो कनेक्शन और कम्युनिकेशन दोनों जरूरी हैं, वो पेरेंट्स के लिए भी और ऑफ कोर्स टीचर्स के लिए। लेकिन टीचर्स जो आपने बात की, इतना टाइम उनके पास नहीं होता, और टीचर जो है एक कांस्टेंट फैक्टर भी नहीं है स्टूडेंट की लाइफ जी। में। आई मे टीच अ क्लास फॉर 1 ईयर, आई मे नॉट सी देम अगेन। हम्म और फिर वही बात है कि मैं 1 घंटे के लिए और हफ्ते में मान लीजिए उनको 3 घंटे के लिए पढ़ा रही हूँ, तो मेरा फोकस जो है वो सब्जेक्ट पे रहेगा। सब्जेक्ट ऑफ पे कोर्स रहेगा। हम लोग दूसरी भी थोड़ी बातें करेंगे, बिहेवियर की भी बात करेंगे और कुछ और भी अच्छी बातें उनको बताएंगे, लेकिन मेन फोकस जो है वो स्टडीज पे रहेगा। वेयर एज पेरेंट्स को घर में जो है वो उनका जो है मेन फोकस जो है और चीजों पे रहना चाहिए कि बच्चा बिहेव कैसे कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है बच्चे का, उसकी मॉरल वैल्यूज क्या हैं। बच्चे बच्चे जो हैं, ये चीज मैं ओवर द इयर्स मैंने बहुत नोटिस की है कि बहुत साल पहले जो पेरेंट्स का फोकस होता था, वो हम्म बहुत ज्यादा इस बात पे होता था कि हमारे बच्चों की वैल्यूज क्या हैं, आर वी रेजिंग गुड किड्स, काइंड किड्स, या हमारे बच्चे जो हैं, हमारी जो फैमिली की वैल्यूज हैं, हर फैमिली की अपनी वैल्यूज होती हैं, हर कल्चर की अपनी वैल्यूज होती हैं। तो वो पेरेंट्स जो हैं बच्चों को घर में सिखाते थे, या बच्चे जो हैं पेरेंट्स को देख देख के वो चीजें सीखते थे घर में। लेकिन अभी टाइम के साथ साथ वो भी चीजें चेंज हो रही हैं, आई थिंक, क्योंकि पेरेंट्स के भी पर्सपेक्टिव चेंज हो गए हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो गई जी हैं। तो जी
एक कल्चरल कनेक्टिविटी थी, या घर में जो मॉरल वैल्यूज जिन पे बात होती थी, आई आई डोंट थिंक सो कि इट इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट यूज टू बी, क्योंकि प्रायोरिटी सबकी चेंज हो गई है। आप आज बच्चों को देखते हो, या आई डोंट नो इफ पेरेंट्स आस्क देम दीज क्वेश्चंस के एंड ऑफ द डे, वो उनसे पूछते हैं कि आज तुमने किसी की हेल्प की, वर यू रिस्पेक्टफुल इन क्लास, यू नो, डिड यू, आई होप यू डिड नॉट बुली एनीवन। तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, या नहीं पूछते हैं, या सिर्फ पढ़ाई के क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। क्योंकि ये देखने में आ रहा है ओवर द इयर्स, ये चेंज आ रहा है बच्चों में कि बच्चे जो हैं वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी काफी हद तक आप देखते हो कि बच्चे जो है ना वो पैसे के बारे में बात करते हैं। उनके लिए यू नो कि कोई जो जो बच्चा है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, या उनके पेरेंट्स रिच हैं, उनके उसकी ज्यादा वैल्यू है, या कोई बच्चा कैसे कपड़े पहन रहा है, कितने महंगे शूज है, कितना महंगा फोन है। तो उन सब चीजों में बच्चों का ध्यान ज्यादा जा रहा है। आई थिंक इट ऑल रिलेट्स विद बैक विद फैमिली वैल्यूज, कि आप बच्चे जी। को घर पे क्या सिखा रहे हो, आप उसको क्या बता रहे हो कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तो वो आ, कम्युनिकेशन जो मैंने बात की थी, दैट जी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खाली वही सोच रही थी आप दोनों की बातें सुन के, कि मुझे लग रहा है कि जैसे कहीं पर पेरेंट्स भी गलत नहीं है, कहीं पर बच्चे भी गलत नहीं है। गलत हम्म। क्या है? गलत तो शायद वो भी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। सोशल मीडिया जो है, हम हम्म। लोग जब बच्चे घर में होते हैं तो माँ बाप कहते हैं अच्छा हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए, वो रेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें हम्म। अपना अंदर दूसरे रूम में भेज देते हैं। वो आईपैड या लैपटॉप या फोन लेकर बैठ जाते हैं। और फोन हम्म। तो ऐसे हो गया आजकल की बस कहीं पर सारी दुनिया आपके हाथ में है। हम्म। क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, उनके कितने दोस्त हैं, सच्ची मुझे क्या कोई दोस्त हैं, या ऐसे ही दोस्त, रैंडम दोस्त बनाते जा रहे हैं, या किस लहर में बहते जा रहे हैं। ये आई थिंक ऑडियो विजुअल का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है दुनिया में। Yes, and Rupaji, plus with this digital world, I have a lot of parents. They call me, फोन करके हम्म। पूछते हैं कि ये बच्चा का ये सवाल है, पर तो पेरेंट्स को सवाल पता ही नहीं चलता है कि सवाल क्या है। और इसीलिए बच्चे लोग पेरेंट्स को पूछना नहीं चाहते हैं। They don't know how to use laptop or anything like that, and the children are getting frustrated with parents saying, ये "Oh तो no, गलत you don't बात know है। anything." ये तो Yeah, गलत now they बात है। think the children think parents don't know anything, therefore they don't ask the parents. And when they ask the parents, parents are approaching other people because I mean, not every parent is educated with this digital world, हम्म। and children are becoming more and more advanced in learning all this. Even little child, 5-year-old child can use the phone, and they know how to use it. They know, whilst parents don't have that much knowledge. So I think that is also affecting ये with हमारे children's टाइम में भी कौन से understand. कंप्यूटर ये थे, हमने भी, हम वो यूनिवर्सिटी में गए, हमने अपना हमारा असाइनमेंट हमारा वगैरह अप्रोच बुक्स पढ़ पढ़ के हम दिए हैं। और हमारा अप्रोच अभी बिल्कुल अलग था रूपा जी। हमारा अप्रोच अलग था। हम लोग तो पेरेंट्स को लिसन ही करते थे, वो जो भी करते थे हम कर देते थे। हमारे हीरो हीरोइन पेरेंट्स तो वही लोग थे, हमारे माँ बाप। parents said you have to do your study. We used to do the study only. We didn't do anything else. But nowadays there are so many things happening outside, so children's minds are this way, that way, too much of thinking going on in their mind, and not focusing on one thing. That is why फोकस there's a lot नहीं of रह this गए। mindfulness program is also starting in school, so the children are able to focus more. आपके स्कूल में When भी they are ऐसा है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं? राजेश जी, yes, राजेश जी से पूछ रही हूँ। माइंडफुलनेस के प्रोग्राम है, है। बिल्कुल है, और बहुत सारी स्पोर्ट्स भी हैं। मुझे क्या लगता है कि इसमें ये जो सोशल मीडिया है ना, देखिए देयर इज नो एस्केपिंग, ये तो रहने वाला है यहाँ पे। तो पेरेंट्स को जो है एक सॉर्ट ऑफ नेगोशिएट करना पड़ेगा बच्चों के साथ, और करना चाहिए। आज की डेट में आप बच्चे को बस ये नहीं कह सकते कि नहीं बंद कर दो इसको, तुम ये नहीं कर सकते हो, हम्म। ऐसा नहीं है। हम्म। दिस इज नॉट द राइट वे। ये इससे क्या होगा, बच्चे उनको लगेगा कि एज यू से फॉरबिडन फ्रूट्स आर ऑलवेज स्वीट। वो बच्चे वो काम जरूर करना चाहेंगे जो जिससे आप उनको। मना किया जाए। तो आपको क्या, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि कुछ नेगोशिएट करना चाहिए, एक सॉर्ट ऑफ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए कि चलो ठीक है,
तुम ये सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, लेकिन कब यूज कर सकते हो? अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, या आप रात के कितने बजे तक कर सकते हो? तो थोड़ी कोई बाउंड्रीज जो हैं वो घर में सेट करनी पड़ेंगी पेरेंट्स को, और करनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स मेरी नॉलेज में है जो ऐसा करते हैं कि आप 10 बजे के बाद फोन नहीं यूज कर सकते, आपको अपनी डिवाइस बाहर रखनी होगी, या वो वाईफाई ऑफ कर देते हैं, या मतलब कुछ ना कुछ उनके अपने तरीके हैं घर में इस चीज को डील करने के। और दूसरा ये है कि बच्चे को, आई थिंक, जब हमें पता है कि देर इज नो गोइंग अवे, ये इससे हम बच नहीं सकते, तो नहीं बच सकते। हम्म। आई थिंक उसमें जो है अवेयरनेस इज द की। बच्चे को अवेयर करना, ऑफ द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द सोशल मीडिया, इसमें ट्रू। क्या अच्छा है क्या बुरा, उनको ये बताना बहुत जरूरी है। कौन से साइट्स ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, एंड स्पेशली आपको क्या करना चाहिए अगर आप सोशल मीडिया पे है, तो आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं इवन के बच्चों के लिए। एक जैसे इंटरलैंड करके एक गेम आती है, वो गेम फॉर्म में बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपको सोशल मीडिया या ये सब कैसे यूज करना है, और अगर आपको कोई स्ट्रेंजर्स मिलते हैं सोशल मीडिया पे, आपने कैसे डील करना है। I think parents, rather than trying to stop the children, what they should do is, create and generate more awareness कि इन चीजों को कैसे यूज करना है, नंबर वन, एंड हैविंग बाउंड्रीज एट होम, जो इसमें थोड़ा सा यूजफुल हो सकता है। एंड मोर ओवर पेरेंट्स, आई थिंक वो जो आपकी बात है कि खुद थके होते हैं एंड देन दे लाइक टू रेस्ट, तो थोड़ा सा तो देखो प्रेशर आता है पेरेंट्स के ऊपर भी, अगर उन्होंने कोई और एक्टिविटीज बच्चों के लिए करनी है, कि वो ये देखना चाहते हैं कि अच्छा बच्चे फोन ना यूज करें, बट वो देन हाउ टू फिल दैट गैप। उसमें कुछ चाहिए ना, बच्चों को कुछ क्रिएटिव चाहिए, तो आप क्या एक्टिविटीज उनके लिए प्लान कर रहे हो? बच्चे रीडिंग कर रहे हैं, या आप उनको बाहर कोई स्पोर्ट्स के लिए लेके जा रहे हो, या आप कोई उनको म्यूजिक, डांस, कोई कल्चरल एक्टिविटीज सिखा रहे हो? क्योंकि बच्चे तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, वो तो फाइव बहुत टेन जल्दी, मिनट्स और आजकल का जमाना है हर चीज से बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो उनको जो है एक तरह से क्रिएटिवली, कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम ये कह दें कि फोन बंद कर दो, यस बंद कर दो, बट उसकी जगह पे क्या? what are you going व्हाट to what are नेक्स्ट? you going to replace it with? What are you going to replace it with? बिल्कुल आपके पास बिल्कुल। क्या है? जी। You have to think। आई थिंक ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो पेरेंट्स को सोचना चाहिए। आपने अपनी बात तो रख दी है कि मैं लास्ट में पूछने वाली थी कि कुछ अब जाते जाते बताइए, लेकिन आपने काफी कुछ बता दिया। प्रतिमा जी, आप बताइए कि। Yeah, जी। I think, Rupaji, I think, keeping that balance between the two, you know, ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं करना, ज्यादा कुछ फ्री भी नहीं कर देना कि आई डोंट केयर व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, एंड ज्यादा कंट्रोल में भी नहीं रखना. We have to keep that balance between the two, and that way it will work. Otherwise, so I've noticed some parents don't trust their children at all. No, not allowed to do this, not allowed to go there, not allowed to be. No, you cannot control them like that. Some parents don't care where they've gone, who they are with, what time they'll be coming back, whether they are learning, not taking any interest. Whatever they are doing, let them do. It's okay. We are fine. They'll grow up and whatever. But I think it's keeping that balance between the two. There's, That should. yeah, Sorry. Yes, Rajesh ji. बैलेंस्ड अप्रोच। बिल्कुल बिल्कुल, I बड़ी अच्छी think. बात है। बहुत अच्छा लगा, और समय भी काफी हो चुका है, बातें करते पता नहीं Thank you. चला। हो सकता है आधा Thank घंटा you. भी हो जाता। पर बहुत अच्छा लगा है। जाते जाते वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आप दोनों को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank रूपा जी, you. थैंक यू। थैंक यू जी। Thank you. Namaste, Rupaji. नमस्ते जी।